नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अभिषेक वर्धन पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। हमारा प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किताब का विमोचन किया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे नवदीप सिंह गिल, राजदीप सिंह, अरुण कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन नंबर ए नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल ने जो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किताब का विमोचन किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र बढ़ाने में भारत विश्व में किस स्थान पर आया है। ऑप्शन है हमारे ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा सी तीसरे नंबर पर। प्रश्न है हमारा, आईसीसी ने जिम्बाब्वे की टीम के किस खिलाड़ी को 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ऑप्शन है हमारे ए ब्रेंडन टेलर, बी हीथ स्ट्रीक, सी जॉन टैकोस और डी स्टीव स्मिथ। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रेंडन टेलर। ब्रेंडन टेलर को जो है आईसीसी ने जो है 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। ऑप्शन है हमारे ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी असम। हाल ही में असम सरकार द्वारा शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बनी 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे इसके ऑप्शन ए आईएनएस कलवरी, बी आईएनएस बागी, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी आईएनएस बागीर। आईएनएस बागीर जो है हाल ही में 5वीं श्रेणी की स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, जिसका हाल ही में समुद्री परीक्षण भी किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस व्यक्ति को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है हमारे ए सुनील सिंह, बी सुशील मान सिंह, सी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सुशील मान सिंह। हाल ही में सुशील मान सिंह को जो है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार की किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है। इसका आंसर है हमारा, ऑप्शन है हमारे ए अंजलि यादव, बी पूजा सिंह, सी रागिनी यादव, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए अंजलि यादव। अंजलि यादव को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया। ऑप्शन है हमारे ए शेरा, बी तीर कमान, सी हाथी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए शेरा। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शेरा चुनावी शुभंकर का अनावरण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, हाल ही में सेना के उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं। ऑप्शन है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह, ऑप्शन डी अरविंद अरोड़ा। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र। प्रश्न है हमारा, हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे ए गुजरात, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस अभिनेता का निधन हो गया। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे ए निखिल नंदी, बी माइकल किंडो, सी सोली सोराबजी, डी अमिताभ दयाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ दयाल। हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया है, जो एक अभिनेता थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने महिला पैन अमेरिका कप 2022 जीता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे, ए जापान, बी अर्जेंटीना, सी नीदरलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने जो है महिला अमेरिका कप 2022 जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? ऑप्शन है हमारे, ए कृषि मंत्रालय, बी खाद्य मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, खाद्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, खाद्य मंत्रालय। खाद्य मंत्रालय ने जो है हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस एथलीट को लॉरियस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है हमारे, ए नीरज चोपड़ा, बी अवनी लेखरा, सी सुमित अंतिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को हाल ही में लॉरियस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर जारी करेगी? ऑप्शन है हमारे, ए असम, बी केरल, सी मणिपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, केरल। हाल ही में केरल सरकार जो है कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर कार्ड जारी करेगी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सदस्य घोषित किया है? ऑप्शन है हमारे, ए ग्रीनलैंड, बी कतर, सी चिली, डी ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कतर। अमेरिका ने हाल ही में कतर को अपना प्रमुख गैर नाटो सदस्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी इंटेल को पीछे छोड़कर दुनिया की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है? ऑप्शन है हमारे, ए वीवो, बी ओप्पो, सी सैमसंग, डी एप्पल। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सैमसंग। हाल ही में सैमसंग जो है इंटेल को पीछे छोड़कर दुनिया की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 करने का अध्यादेश जारी किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हमारे, ए आर.सी. गंजू, बी पुष्प कुमार, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. गंजू। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. गंजू। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे, ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी असम। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? ऑप्शन है हमारे, ए हिमाचल प्रदेश, बी मणिपुर, गोवा, सी गोवा, डी झारखंड। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। हाल ही में मणिपुर को जो है पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? ऑप्शन है हमारे, ए माया एंजेला, बी सियोमारा कास्त्रो, सी वांग यामपिंग, डी कमला हैरिस। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर
बी सियोमारा कास्रो। सियोमारा कास्रो हाल ही में होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन है हमारे ए दिल्ली, बी मुंबई, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत किस देश के सहयोग से अपने 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलेगा? ऑप्शन है हमारे ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इजराइल। भारत जो है इजराइल के साथ मिलकर अपने 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे ए नीरज चोपड़ा, बी अवनी लेखरा, सी PR श्रीजेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को हाल ही में द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे ए शक्तिकांत दास, बी सोनाली सिंह, सी उर्जित पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी सोनाली सिंह। हाल ही में सोनाली सिंह को महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे ए रवि सिंह, बी ऋतुराज चौधरी, सी आकाश चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋतुराज चौधरी। ऋतुराज चौधरी को हाल ही में हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे ए एशले बर्टी, बी नाओमी ओसाका, सी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए एशले बर्टी। हाल ही में एशले बर्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे ए नीदरलैंड, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। नीदरलैंड में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशिया कप हॉकी का एशिया हॉकी कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन है हमारे ए भारत, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने जो है एशिया हॉकी कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन किस लेखक ने लिखा है? ऑप्शन है हमारे ए डॉक्टर किरण बेदी, बी अरुंधति रॉय, सी रमेश तमिलमनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी रमेश तमिलमनी। रमेश तमिलमनी ने ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन लिखा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करने वाला 35वां राज्य कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन है हमारे ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करने वाला 35वां राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नॉर्वे की केंद्रीय बैंक के अगले प्रमुख कौन होंगे? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए ग्रेग बर्कले, बी प्रिंसी मैरोतोवा, सी जेम्स स्टॉल्टेनबर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जेम्स स्टॉल्टेनबर्ग।
जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है नॉर्वे की केंद्रीय बैंक के अगले प्रमुख होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे ए योगेश्वर कुमार, बी दिनेश प्रसाद सकलानी, सी जसपाल सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी दिनेश प्रसाद सकलानी। हाल ही में दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, हाल ही में पावर सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे ए एस आर नरसिम्हन, बी जगदीश कुमार, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए एस आर नरसिम्हन। हाल ही में एस आर नरसिम्हन को पावर सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन है हमारे ए राहुल भाटिया, बी रतन टाटा, सी मुकेश अंबानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए राहुल भाटिया। राहुल भाटिया हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंडर 19 ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज़ बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता, ऑप्शन है हमारे ए अली हयाती, ऑप्शन बी शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम, सी फैजल अली, डी दिनेश पवार। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम। शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम ने जो है अंडर 19 ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम ने जीता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।